क्या वक्त वाकई मौजूद है या ये सिर्फ हमारे जहन का एक फरेब है? हम सब वक्त के बहाव में जीते हैं, माजी को याद और हाल को महसूस करते हैं और मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वक्त कोई हकीकी चीज है या सिर्फ वाकयात को तरतीब देने का एक तरीका? फिजिक्स हमें बताती है कि वक्त सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि ये कायनात के बुनियादी स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। रोजमर्रा जिंदगी में वक्त को जमीन की हरकत के जरिए महसूस करते हैं। जब जमीन अपने महवर पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो मौसम बदलते हैं। यूं हमें लगता है कि वक्त गुजर रहा है, लेकिन हकीकत में हम हमारे इर्द गिर्द होती हुई तब्दीलियों को वक्त का नाम दे रहे होते हैं। वक्त को एक पैमाना भी समझा जा सकता है, एक ऐसा टूल जिसके जरिए हम वाकयात के दरमियान फासले को मैयर करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि लाहौर से कराची जाने में 3 घंटे लगते हैं। ये 3 घंटे दरअसल वक्त का एक पैमाना है, ना कि कोई मादी चीज। लेकिन वक्त के बारे में 1687 में एक दिलचस्प मोड़ आया, जब आइजैक न्यूटन ने वक्त को मुतलक चीज करार दिया। यानी ये हर जगह एक ही रफ्तार से बहता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। मसलन अगर एक घड़ी जमीन पर हो और दूसरी खला में, तो दोनों में 1 सेकंड बराबर ही गुजरेगा। लेकिन फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि वक्त इतना सादा नहीं जितना हम समझते हैं। उनके नजरिया इजाफत के मुताबिक वक्त और जगह अलग अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक चीज के दो पहलू हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वक्त की रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं होती। मसलन किसी बड़ी चीज जैसे सूरज या किसी सियारा के करीब वक्त सुस्त हो जाता है, और जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वक्त उतना ही सुस्त बहेगा। इसी तरह अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो उसके लिए भी वक्त सुस्त हो जाता है। इस फिनोमिना को टाइम डायलेशन कहा जाता है, और ये सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि तजर्बात से साबित शुदा एक हकीकत है। अब सवाल ये है कि क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं? मुस्तकबिल में सफर साइंस के मुताबिक मुमकिन है, क्योंकि हम वक्त को सुस्त कर सकते हैं। और क्या हम मादी में जा सकते हैं? ये एक ऐसा राज है जो जितना समझ आता है उतना ही गहरा होता जाता है। मॉडर्न फिजिक्स इस हवाले से कुछ हैरानकुन नजरियात पेश करती है। उनमें से एक तस्वुर वार्म होल्स का है। ये ऐसी सुरंगें हैं जो खला और वक्त के दो मुख्तलिफ मकामात को आपस में जोड़ती हैं। वार्म होल्स अगर वाकई मौजूद हों और हम उन्हें किसी तरह स्टेबल बना सकें तो शायद वक्त में सफर मुमकिन हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक ये सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स का हिस्सा है। तजर्बाती तौर पर इनका कोई सबूत मौजूद नहीं। और अगर हम फर्ज कर भी लें कि माजी में जाना मुमकिन हो जाए तो एक बड़ा मसला सामने आता है, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। सोचें, अगर कोई शख्स माजी में जाकर अपने ही दादा को उस वक्त कत्ल कर दे जब उसके वालिद पैदा भी नहीं हुए थे, तो फिर वो खुद कैसे पैदा हो सकता है? ये पैराडॉक्स साइंसदानों के लिए आज भी एक अनसॉल्व पजल की तरह है, जो ये जाहिर करता है कि वक्त में पीछे जाना शायद उतना सादा नहीं जितना हम समझते हैं। लेकिन वक्त का एक और पहलू भी है जो इससे भी ज्यादा बुनियादी है। वक्त हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? हम माजी को याद कर सकते हैं लेकिन मुस्तकबिल को क्यों नहीं? हमने हमेशा गिलास को टूटते हुए देखा है लेकिन खुद ब खुद जुड़ते हुए नहीं। इस डायरेक्शन को फिजिक्स में एरो ऑफ टाइम कहा जाता है, यानी वक्त का तीर। मसलन एक गिलास साफ पानी लें और उसमें नीली स्याही का एक कतरा डालें। शुरू में स्याही एक मुनद्दम हालत में होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मालिक्यूल फैल जाते हैं और पूरा पानी नीला हो जाता है। ये अमल हमेशा इसी ऑर्डर से डिसऑर्डर डायरेक्शन की तरफ होता है, और यही एंट्रोपी है, यानी बेतरतीबी का बढ़ना। इसी बढ़ती हुई एंट्रोपी की वजह से वक्त का तीर हमेशा मादी से मुस्तकबिल की तरफ बहता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है, क्या एंट्रोपी वक्त को डिफाइन करती है या वक्त एंट्रोपी को बढ़ने पर मजबूर करता है? ये वो सवाल है जिसका मुकम्मल जवाब अभी भी फिजिक्स के पास मौजूद नहीं। और जब हम इस सवाल को कायनात के आगाज से जोड़ते हैं तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कायनात के मौजूदा साइंसी मॉडल के जरिए तकरीबन 14 अरब साल पहले बिग बैंग के जरिए एक इंतहाई छोटे और कसीफ नुक्ते से कायनात का आगाज हुआ। उसके फौरन बाद कायनात ने फैलना शुरू किया और वक्त भी उसी लम्हे से अपने बहाव में आया। लेकिन सवाल यह है कि इस इब्तदाई लम्हे को हम कितनी गहराई से समझ सकते हैं। यहाँ फिजिक्स हमें एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, जिसे प्लॉन्क टाइम कहा जाता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ वक्त सेकंड, मिनट और वक्तों में चलता है, लेकिन प्लॉन्क टाइम इतना छोटा है कि अगर हम 1 सेकंड को कायनात की पूरी उम्र के बराबर तस्वुर करें तब भी प्लॉन्क टाइम इससे भी छोटा एक लम्हा होगा, जिसका अंदाजा मुमकिन नहीं। ये इतना मुख्तसर वक्त है कि इससे छोटे पैमाने पर फिजिक्स वक्त और वाकयात को मानी खेज अंदाज में बयान नहीं कर सकती। इस इंतहाई मुख्तसर लम्हे में कायनात की तमाम बुनियादी फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और क्वांटम असरात एक ही इंतहाई शदीद हालत में मौजूद होते हैं, जिसे समझने के लिए हमें अभी एक मुकम्मल नजरिया दरकार है। इस मकाम पर आकर हमारे दो बड़े नजरियात
जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए प्लांक टाइम को एक हद समझा जाता है, वो हद जहां हमारी फिजिक्स रुक जाती है और कायनात के राज मजीद गहरे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बिग बैंग से पहले क्या था, वक्त कहाँ से आया, और क्या वक्त खुद भी किसी बड़े निजाम का हिस्सा है? ये वो सवालात हैं जहाँ फिजिक्स अभी तक खामोश है, और शायद यही खामोशी वक्त को कायनात का सबसे बड़ा राज बनाती है।